बच चुके हैं और दहाड़ का वक्त है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के हुए ओबीसी सेल ने जहां पर भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर ओबीसी भागीदारी पर चर्चा हुई, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओबीसी समाज को लेकर अनदेखी पर गलती को स्वीकारा और साथ ही ये कहा कि अगर मुझे ओबीसी समाज के साथ भेदभाव का थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो कांग्रेस सरकार में ही जाति जनगणना कराकर उनका हक दिलाने का काम करता। राहुल ने कार्यक्रम में सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में कमी रह गई है। मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरीके से रक्षा करनी थी मैंने नहीं की। 10 से 15 साल पहले मुझे ओबीसी के मुद्दे गहराई से समझ नहीं थे। सवाल यह है कि क्या ये गलती चुनावों को देखते हुए मानी जा रही है ताकि ओबीसी वोटर्स को फिर से कांग्रेस के पाले में लाया जा सके। राहुल गांधी का मानना यह है कि ओबीसी वोटर्स बीजेपी की तरफ इसीलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि कांग्रेस ने उनके हितों की अनदेखी की। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के वादे पर ओबीसी कितना भरोसा करेंगे। आज दहाड़ में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पूछेंगे ओबीसी पर राहुल कूल, याद आई ऐतिहासिक भूल। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है और साथ ही स्क्रीन पर उन सवालों को भी रखेंगे जो आज चर्चा में रहने वाले हैं शामिल। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और दुष्यंत नागर जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और इसके थोड़ी देर बाद SC/ST/SC मोर्चा के अध्यक्ष ओम सुधा वो भी हमारे साथ मौजूद चर्चा में रहने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं और अनुमा आचार्य आपके साथ शुरुआत करती हूँ, फिर विजय जी आपके पास आऊंगी। अनुमा जी, आज राहुल गांधी ने स्वयं ये कहा कि कैसे कांग्रेस के काल में एक बड़ी गलती हुई, ओबीसी की अनदेखी की गई। उन्होंने ओबीसी की अनदेखी को स्वीकारा तो, लेकिन इस स्वीकार्यता के पीछे की मंशा क्या सिर्फ इतनी है कि जो ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ क्योंकि यूपीए ने उनकी अनदेखी की, कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की और इसीलिए ये सारी की सारी कवायद हो रही है, या वाकई में ये वही ध्येय है जिसकी बात राहुल गांधी ने बहुत पहले प्रयागराज में ही कर दी थी कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, और इसको सामरिक तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। पूर्णिमा जी, आपको, सबके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दरअसल कांग्रेस बीच में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हमारी गति में ओबीसी बहुत फोकस में नहीं रह पाए। नहीं तो अगर हम शुरू से बात करें, 1951 से अगर हम बात करें तो एक 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग बना था। उसने अपनी जब पूरी अनुशंसाएं प्रस्तुत की तो उसके साथ में एक बड़ी अनोखी बात हुई थी कि काका कालेलकर साहब ने ये कहा कि मैं इसकी कई अनुशंसाओं से खुद बहुत ज्यादा साबिका नहीं रखता। तब पंडित नेहरू ने एक 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) वो लेकर आए, जिसमें यह हुआ कि शिक्षा और रोजगार में भी ओबीसी को अधिकार मिलेगा, क्योंकि संविधान बात करता था केवल पार्लियामेंट में और असेंबली में, यानी विधानसभा और लोकसभा में संविधान आरक्षण की, ओबीसी की बात करता था। उसका तोड़ क्या निकाला गया, देखिए कितनी खूबसूरत बात है और ये समझना पड़ेगी सबको कि उसके बाद पंडित नेहरू ने केंद्र के लेवल पे तो उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन राज्यों को, सभी राज्यों को ओबीसी आरक्षण का अधिकार दिया। और मैं अपनी बात का प्रमाण देती हूं आपको याद दिलाऊं, सबसे पहले मोहनलाल कमेटी बनी थी आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद देशमुख कमेटी बनी थी महाराष्ट्र में, गुजरात में बनी थी बख्शी कमेटी, फिर उत्तर प्रदेश में बृजभान कमेटी, मुंगेरी लाल आयोग। तो इन सब को आप इकट्ठा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि राज्यों के लेवल पर ओबीसी आरक्षण कांग्रेस की नीति रही है। आर्टिकल 15(4) इसका उदाहरण है, इसका प्रमाण है। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक समय पर आकर इतना एहसास शायद कहीं ना कहीं छूटा जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली है, क्योंकि शुरू से ही नीति हमारी रही है ओबीसी आरक्षण की। तो अगर राहुल गांधी जी आज उस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या बीच में कहीं हमसे ये हुआ कि एग्जैक्टली वो फोकस ओबीसी पर नहीं आ पाया, SC/ST दलित समाज पर वो रहा। और ये जो अगर अब जो हमारा है तो इसके बारे में वो बात कर रही है, चुनावी नहीं, ये हमारी जड़ों से शुरू होती है बात। ये यहां पर आकर सिर्फ एक बीच में ठहराव, राहुल गांधी जी ने भी पाया कि उनकी समझ वैसी नहीं थी, क्योंकि भाई हर आदमी राजनीति में परिपक्व होता है।
पार्टियां भी परिपक्व होती हैं, तो उसकी क्षमा मांगते हुए जो अब बात की जा रही है, जो जातिगत जनगणना हम ही लेकर आए, हम इसका कॉन्सेप्ट लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसको 30 अप्रैल को इसी साल बीच पहलगाम हमले के वो सब जब हमारे यहाँ क्रूर हमला हुआ था, उस समय उसने घोषणा की। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरक्षण ले, इस तरह की जाति जनगणना करवा पाएगी? क्या हमारे तेलंगाना मॉडल का कहीं पर भी कोई उसके आसपास का भी काम कर पाएगी? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाह रही हूं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से, संविधान की निर्माण के बाद से ओबीसी आरक्षण हमारे लिए फोकस रहा था।